फ्रेंड्स, आज की कहानी है दीवानी भाग 24। पिछले भाग में आपने पढ़ा, सौरव ने विशेष से कहा, आई एम श्योर जरूर कुछ खुराफाती होगी इसके दिमाग में। अब आगे, पर इस समय आज यहाँ पर विशेष फुली सरप्राइज थे और तभी परंपरागत गाने की जगह पर बैंड बाजे वाले ने जो गाना बजाना शुरू किया तो सबके चेहरे पर हंसी फैल गई और अभिषेक घोड़ी से उतरकर विशेष और सौरव के साथ डांस करने लगा। कब से आए हैं तेरे दूल्हे राजा। अब अभिषेक के साथ गर्विता, विशेष, सौरव सभी लोग डांस करने लगे। गेट पर दीपक, रेखा और माँ सभी लोग आरती की थाल लेकर अपने दामाद का स्वागत करने के लिए खड़े थे। पर दामाद जी तो आज बस डांसिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़कर ही मानेंगे, ये सोचकर रखे हुए थे। हद तो तब हो गई जब अभिषेक अपने साथ रेखा और दीपक को भी खींच कर ले गया। और मोस्ट अवेटेड शौक ये था कि रेखा तो अभिषेक को जानती थी, पर दीपक भी उसके साथ शुरू हो गया और फिर तो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन घर आती है और कौन बराती है। किसी ने रिया को जाकर कह दिया, जरा बालकनी में झांक कर तो देखो कि तुम्हारा फौजी क्या रायता फैला रहा है बाहर। रिया ने मन में सोचा कि जरूर फिर अभिषेक ने कोई शरारत की होगी। हे भगवान, अब क्या किया होगा इसने, इसे बिना आज तक का सब्र नहीं हो रहा है। रिया अपने लहंगों को उठाए हुए जब तक बालकनी में पहुंची तब तक उसने ये सब सोच भी लिया था और उसके माथे पर सल पड़ गई थी। पर ये क्या, रिया की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बारात उसके दरवाजे पर खड़ी है और सब बाराती नाच रहे हैं। इन सब में दीपक, सौरव, विशेष, गर्विता, रेखा अभिषेक को गोल घेरे में के डांस पे चांस मार रहे हैं। रिया का मन तो कर रहा था कि वो भी सबको ज्वाइन कर ले, पर फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बालकनी में खड़े होकर ही गाने की धुन पर थिरक रही थी। अचानक डांस करते करते अभिषेक की नजरें बालकनी में खड़ी रिया पर चली गई, जो कि सबके साथ वहीं से डांस करने की कोशिश कर रही थी। अभिषेक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितनी खूबसूरत लग रही हो मिसेज अभिषेक शेखावत तुम, उसने खुद से ही कहा। रिया की नजरें भी अब तक अभिषेक से टकरा चुकी थी और उसने अपनी नजरें झुका ली। वो अंदर आ गई। आज अभिषेक की नजरों का सामना नहीं कर पाई वो। गेट पर खड़ी मोनिका सबको डांस करते देख रही थी और उसने सबसे नजरें बचाते हुए अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी आप भी मिस कर रहे हो ना मासी की शादी में डांस करने का चांस। कोई नहीं, मम्मा और बेबी बाद में मासी के साथ खूब मस्ती करेंगे। ओके। रेखा ने सबको माँ की तरफ चलने का इशारा किया और खुद अभिषेक का हाथ पकड़कर दरवाजे पर खड़ी माँ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। माँ ने भी हंसते हुए कहा, बहुत डांस हो गया जमाई सा, अब थोड़ा नेकाचर कर लिया जाए। अभिषेक मुस्कुरा दिया। माँ ने उसके तिलक किया और अभिषेक ने अपनी कमर में बंधी तलवार निकालकर दरवाजे के ऊपर बंधे तोरण को छुआ और फिर रिया की माँ से बोला, लो माँ, हो गया आपका नेकाचर, चलिए फिर अंदर पधारिए जमाई सा। माँ ने कहा तो अभिषेक ने प्यार से उनके गले लगते हुए कहा, जरूर चलूंगा, पर आप मुझे जमाई सा नहीं बेटा ही बुलाइए जैसे कि पहले बुलाती थी। रिया की माँ ने हंसकर उसके गालों को छुआ और कहा, चलो ठीक है। अभिषेक और उसके साथ उसके कुछ कजन्स वरमाला प्रोग्राम के लिए लोन में बने पंडाल में बीचों बीच पड़े एक सोफे पर जाकर बैठ गए। वो सब आपस में बातचीत करते हुए अभिषेक को परेशान कर रहे थे, पर अभिषेक का पूरा ध्यान लोन के उस रास्ते पर था जहाँ से रिया आने वाली थी। थोड़ी देर में ही रिया अपनी भाभी और सहेलियों के साथ लोन में आती हुई दिखाई दी। पिंक कलर के लहंगे पर गोल्डन वर्क हो रहा था और उसी से मैच करती हुई ज्वेलरी, राजस्थानी स्टाइल में मांग टीका और हाथों में सुर्ख लाल रंग का चूड़ा, नाक में बड़ी सी राजस्थानी स्टाइल की नथ, माथे पर छोटी सी बिंदी। उफ, आज तो खूबसूरती के सारे स्टैंडर्ड फेल हो रहे थे रिया की खूबसूरती के आगे, और उसने अपनी इस खूबसूरती को नेट के दुपट्टे से नाक तक ढक कर रखा था। रिया को यूं अपनी तरफ शर्माते हुए आते हुए देखकर अभिषेक की तो पलकें झपकनी बंद हो गई थी। उसके साथ साथ अब सब रिया को ही देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। कितनी प्यारी लग रही है रिया, बिल्कुल किसी खूबसूरत सपने की तरह। अभिषेक ने भी रिया के कपड़ों के कंट्रास्ट कलर के कपड़े पहने थे। उसने गोल्डन कलर की शेरवानी पर पिंक कलर का साफा और स्टोल लिया था। उसके साफे पर एक पिकॉक डिजाइन में पिन लगा हुआ था
और वो भी किसी मारवाड़ी रियासत का राजकुमार लग रहा था। अभिषेक ने आगे बढ़कर रिया के हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे अपने साथ खड़ा कर लिया। वहां मौजूद सभी लोग अभिषेक की व्यग्रता पर खूब हंस रहे थे। तो अभिषेक ने धीरे से रिया से कहा, ये लोग क्या जाने मैंने इस दिन के लिए कितना कुछ झेला है और इंतजार किया है। रिया ने एक बार अभिषेक की तरफ देखा और फिर शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। गर्विता ने रेखा से कहा, दी ये लड़का हम लोगों के करने के लिए कुछ छोड़ेगा भी या नहीं। दीपक ने अभिषेक की साइड लेते हुए कहा, भाई करने तो उसे, आखिर हक बनता है उसका। और कितने दिनों के बाद दोनों की जिंदगी में ये खूबसूरत पल आया है। और इतना कहकर वो माँ की तरफ चले गए। रेखा और गर्विता ने हैरानी से दीपक की ओर देखा और कुछ कहती इससे पहले ही विशेष ने वहां आकर कहा, आजकल साडू भाई को क्या होता जा रहा है। मोनिका ने कहा, लगता है अपने साले साहब का असर उन पर भी होने लगा है। सौरभ उन लोगों की बातें सुनता हुआ अभिषेक और रिया की कुछ फोटोज लेते हुए मुस्कुरा रहा था और मन में सोच रहा था, मेरा यार है ही ऐसा कि हर कोई उसके रंग में ही रंग जाता है। जयमाला में भी रिया को जब दीपक और सौरभ ने उठा लिया तो अभिषेक ने सौरभ से कहा, ये तो चीटिंग है यार, तू तो मेरा दोस्त है तो इस हिसाब से तुझे मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। तब विशेष ने अभिषेक को गोद में उठाते हुए कहा, कोई नहीं, अभी तेरे जीजू हैं तेरे साथ में। विशेष ने अभिषेक से कहा, जल्दी करो यार, जयमाला डालो रिया के गले में, मैं और ज्यादा देर तक तुम्हें उठा नहीं पाऊंगा। विशेष की बात सुनते ही सौरभ और दीपक को हंसी आ गई और इसी चक्कर में उन दोनों का ध्यान बट गया। इसका फायदा लेते हुए अभिषेक ने झट से रिया के गले में जयमाला डाल दी और विशेष ने अभिषेक से हाई फाई करते हुए कहा, मुबारक हो, अभी काम हो गया। अभिषेक ने विशेष से आंख विंग करते हुए कहा, थैंक यू जीजू। दीपक ने भी रिया को अब नीचे उतार दिया और रिया ने अभिषेक की गले में जयमाला डाल दी। सौरभ ने दीपक से कहा, सच में ये बहुत खुराफाती है, इसके दिमाग में कब क्या बात आ जाए कह नहीं सकते हैं। जयमाला कार्यक्रम के बाद सबका वही आशीर्वाद देने वाला लंबा प्रोसेस शुरू हो गया। अभिषेक ने रेखा से कहा, दी शॉर्ट में निपटा लो ना सब। रेखा ने कहा, थोड़ी देर के लिए तुम बिल्कुल चुप बैठो और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो, तुम्हारे आगे आने वाले जीवन में ये सब बहुत काम आएगा, समझे। अभिषेक को मन मारकर चुपचाप बैठना पड़ा। सब एक एक करके आते और उन दोनों को आने वाले जीवन की शुभकामनाएं देकर जा रहे थे। अभिषेक ने रिया से धीरे से कहा, यार कितनी देर से हंस हंस कर जबड़े दर्द करने लगे हैं, अब और नहीं हंसा जाता है। रिया ने धीरे से कहा, चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारा तो पता नहीं पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। खैर जैसे तैसे आशीर्वाद वाला पोर्शन खत्म हुआ और खास मेहमानों के लिए डिनर की मेज लगाई गई। सबने खाना खाया और फिर रिया को रेखा अपने साथ अंदर ले गई कुछ देर आराम करने के लिए। अभिषेक भी विशेष और सौरभ के साथ जनवासे में चला गया। वो सौरभ के साथ बिस्तर पर अधलेटा सा बैठा था और हंसते हुए सौरभ से कहने लगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था यहाँ इस जगह में जनवासे में आकर आराम करूंगा मैं। सौरभ ने भी वैसे ही कहा, क्यों इस जगह में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, पर इस जगह बल्कि यहाँ सब जगह पर ही मैंने रिया के साथ टाइम स्पेंड किया है और उस समय कभी नहीं सोचा था एक वक्त ऐसा भी होगा जब मैं रिया के लिए इस तरह से यहाँ इंतजार कर रहा हूँगा। तूने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि कभी रिया भी तुझसे प्यार करेगी और उसके साथ तेरी शादी होगी। सौरभ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ यार सही कह रहा है तू। अभिषेक ने कहा और आंखें बंद करके लेट गया। शायद बंद आंखों से वो सब महसूस कर रहा था जो कि अभी अभी सौरभ ने उसे रिया के बारे में कहा था। फेरों में अभी समय था तो तब तक अभिषेक और रिया दोनों ही थोड़ा आंखों को आराम दे रहे थे। हाँ, ये अलग बात है कि बंद आंखों में भी एक दूसरे को ही महसूस कर रहे थे। भोर के समय विशेष अभिषेक को जगाने आए, उठो अभी तुम्हें बुलाया जा रहा है। कहाँ जीजू, इतनी अच्छी नींद आ रही है, आइए आप भी मेरे साथ आराम से सो जाइए। आई नो दैट गर्विता दी आपको एक पल का भी चैन नहीं लेने देती है। अभिषेक ने नींद में ही विशेष को जबरदस्ती अपने पास खींच लिया और उसके गले में बाहें डालकर सोने लगा। तब तक सौरभ भी विशेष के पीछे पीछे चला आया कि उन दोनों को देर क्यों हो रही है। पर वहां का नजारा देखकर तो सौरभ की जो हालत हुई थी हंसते हंसते, वो लगभग गिर ही पड़ा था। अगर उसने वहां पड़ी हुई चेयर का सहारा नहीं लिया होता तो
अभिषेक विशेष को जबरदस्ती पकड़े हुए लेटे हुए था और विशेष बेचारे उसकी कैद से छूटने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे थे, पर अभिषेक की पकड़ के आगे सब फैल हो रहा था। सौरव ने अपनी हंसी पर काबू करते हुए विशेष से कहा, रुकिए जीजू, मैं आपकी मदद करता हूँ। और इतना कहकर उसने अभिषेक से कहा, अबे साले छोड़ भी दे जीजू को, और कितना परेशान करेगा तू उन्हें। अगर वो सही समय पर तुझे लेकर वहां नहीं पहुंचे तो गर्विता दी से तू ही निपटना। अभिषेक ने विशेष को छोड़ते हुए कहा, अबे चल भाई, मैं तो कब से तैयार बैठा था कोई आए और मुझे ले जाए, पर जब जीजू ने मुझे सोता हुआ समझ लिया तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी जीजू के साथ थोड़ा मस्ती कर लूं। थोड़ी सी थी, विशेष ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं अपनी सारी ताकत लगाकर तुमसे छूटने की कोशिश कर रहा था और एक तुम थे जो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जीजू यो फौजी से थारी जोर आजमाइश तो कुछ भी ना से, यो तो घनी दिक्कता में भी टस से मस ना हुए। सौरव ने बोला तो विशेष ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे माफ करो, मारे को तो तुम फौजी लोग ईबे चले कि कुछ और बाकी से। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, चलिए। विशेष ने अभिषेक से कहा, एक बात पूछूं? जी पूछिए। अभिषेक ने भी कहा, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया, और वो भी गर्विता के नाम पर? अभिषेक ने कहा, क्यों आपको दी से डर नहीं लगता है? मुझे तो बहुत लगता है। पूरी थानेदारनी है, देखा नहीं था संगीत वाले दिन कितने सवाल जवाब कर रही थी। विशेष ने कहा कि छोड़ो ना, उस दिन की क्यों याद दिलाते हो, पर एक बात जान लो, मैं गर्विता से नहीं डरता हूँ। और क्यों डरूं मैं उनसे? वो क्या कहीं की हिटलर है? जब विशेष खुद की बड़ाई और गर्विता की कमियां निकालने में व्यस्त था, तब ही गर्विता उनके पीछे आकर खड़ी हो गई और विशेष की कही बातें सुनने लगी। हालांकि सौरव उनसे इशारे में कुछ भी ना बोलने के लिए कह रहा था, पर अब शायद विशेष अभिषेक के चने के झाड़ पर चढ़ चुके थे और उनका वहां से गिरना तय था। तभी रेखा ने वहां आकर अभिषेक से कहा, तुम्हें कब से वहां मंडप में बुलाया जा रहा है और तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो? गर्विता जल्दी से आओ, थोड़ा काम है मुझे तुमसे। इतना कहकर रेखा अभिषेक को अपने साथ ले गई और अभिषेक विशेष की तरफ ऑल द बेस्ट का इशारा करते हुए वहां से चला गया। विशेष ने पीछे मुड़कर देखा तो काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई थी उसकी। गर्विता विशेष को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। विशेष ने बेचारगी से सौरव की ओर देखा तो सौरव ने से आंखों ही आंखों में कहने की कोशिश की कि कब से आपको कुछ भी नहीं बोलने का इशारा कर रहा था मैं, पर आप मेरी तरफ देखे तब ना। गर्विता ने गुस्से में कहा, आप तो जरा चलिए मेरे साथ में, और वो विशेष का हाथ पकड़कर एक ओर चली गई। विशेष मन ही मन बोल रहे थे, यहाँ फंसा दिया इस अभिषेक ने, भगवान जी रक्षा करना आज मेरी। अभिषेक रेखा के साथ मंडप में पहुंचा तो माँ ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। अभिषेक ने अपने दोनों कानों को माफी वाले लहजे में पकड़ा और इशारे में ही सॉरी बोला। वो चुपचाप पंडित जी के सामने बैठ गया और पंडित जी अपने मंत्र पढ़ने में बिजी हो गए। थोड़ी देर में रेखा और मोनिका रिया को लेकर आ गई और अभिषेक के बाईं तरफ बैठा दिया। अभिषेक ने तिरछी नजरों से रिया को देखा और एक बार फिर से उसे प्यार हो गया रिया से। पीली राजस्थानी बंधेज साड़ी में लिपटी वो किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। आंखों में अजीब सी नमी थी उसके, जब आने वाली हर एक रस्म के साथ बढ़ती ही जा रही थी। रिया के पिता नहीं थे, सो दीपक और रेखा ने ही पहले रिया के हाथ पीले किए और फिर पैर भी पूछे। उसके बाद सौरव और मोनिका ने और उसके बाद सभी रिश्तेदारों ने बारी बारी से अभिषेक और रिया के पैर पूजे। अभिषेक को ये सब बहुत अजीब लग रहा था कि हर कोई बार बार उसके पैर छू रहा था, पर वो अभी मना भी नहीं कर सकता था किसी से, इसलिए चुप करके बैठा था। अब फेरों का समय हो चुका था। मोनिका ने अभिषेक और रिया का गठजोड़ा किया। पीछे बैठे हुए किसी रिश्तेदार ने कहा, मोनिका खूब तगड़ा नेक लेना दामाद जी से। तो मोनिका ने हंसते हुए कहा, इन दोनों की शादी हो रही है और इससे बड़ा नेक मुझे और मिल ही नहीं सकता है। पंडित जी ने दोनों को एक साथ खड़ा होने के लिए कहा और फेरे शुरू हो गए। अभिषेक ने रिया का हाथ पकड़ा और फेरे लेने शुरू कर दिए। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।